पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का वो चमकता जौहर जो बरसों से पाकिस्तानियों के दिलों पर राज कर रहा है, वो है मिर्ज़ा नदीम बेग, जिन्हें हम सब नदीम बेग कहते हैं। 19 जुलाई 1941 को भारतीय शहर विजयवाड़ा में पैदा होने वाले नदीम बेग ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को वक्फ कर दिया। वो न सिर्फ एक अदाकार हैं, बल्कि गुलकार, प्रोड्यूसर और टीवी आर्टिस्ट भी रहे हैं। इनकी फिल्मों की तादाद 200 से ज़्यादा है और इन्होंने शबनम जैसे लेजेंड्स के साथ ऐसा जोड़ा बनाया जो आज भी याद किया जाता है। और आजकल वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। नदीम बेग का असल नाम मिर्ज़ा नदीम बेग मुग़ल है। इनकी पैदाइश 1941 को बरतानवी हिंदुस्तान में हुई। इनके वालिद एक कामयाब ताजिर थे, जबकि वालदा घर का नज़्म व नस्क संभालती थी। ख़ानदान में फ़नून लतीफ़ा का बहुत एहतराम था, जो नदीम बेग की परवरिश में अहम किरदार अदा करता रहा। 1947 में तक़सीम हिंद के वक्त जब पाकिस्तान बना तो इनका ख़ानदान हिजरत करके कराची आ गया। ये वो दौर था जब लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए और नदीम की फैमिली भी इस डर से गुजरी। कराची पहुंचने के बाद नदीम ने अपनी तालीम जारी रखी। इन्होंने इस्लामिया कॉलेज कराची से तालीम हासिल की, जहां इनकी दिलचस्पी मौसीकी और ड्रामों में बढ़ गई। कॉलेज का इस्लामिया क्लब उस वक्त फिल्म और रेडियो आर्टिस्टों का मरकज़ था। वहां मुख्तलिफ म्यूज़िक मुकाबलों का एहतमाम होता था, जिनमें नदीम ने हिस्सा लिया। इनके साथी फ़नकार तलत हुसैन, मोहम्मद ज़ाहिर खान, आफ्ताब अजीम, सलीम जाफरी और टीवी प्रोड्यूसर इकबाल हैदर भी उसी क्लब से निकले। एक म्यूज़िक मुकाबले में जहां नदीम ने अपनी आवाज़ का जादू दिखाया, गुलकारा फिरदौसी रहमान ने इन्हें देखा और मुतासिर हुई। नदीम की इब्तदाई ज़िंदगी जिद्दोजहद से भरी थी। ख़ानदान की माली हालत अच्छी थी, लेकिन फ़न की दुनिया में कदम रखना आसान ना था। इन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी की, जहां वो एक आम मुलाजिम थे, लेकिन इनकी नज़र हमेशा फिल्मों पर थी। इन्होंने बंगाली और उर्दू में गाने गाए और पाकिस्तान टेलीविज़न पर प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। ये वो वक्त था जब मशरक़ी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश और मगरबी पाकिस्तान में अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज़ काम कर रही थी। नदीम ने दोनों जगहों पर काम किया, जो इनकी कामयाबी की बुनियाद बना। नदीम का फिल्मी कैरियर 1967 में शुरू हुआ, जब कैप्टन एहतशाम इनकी तलाश में थे। एहतशाम एक नई फिल्म चकोर बना रहे थे, जिसमें हीरोइन के लिए शबनम को मुंतखब किया गया था। हीरो के लिए नई फेस चाहिए थी और फिरदौसी रहमान ने नदीम को मुतारिफ करवाया। पहले नदीम को विलन का रोल मिला, लेकिन जब हीरो अजीम ने छोड़ दिया तो नदीम ही हीरो बन गए। चकोर के एक कम बजट की सियाह सफ़ेद फिल्म थी, जो मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान दोनों में हिट हुई। इस फिल्म में नदीम का पहला गाना फिरदौस बेगम के साथ कहाँ हो तुमको ढूंढ रही हूँ था। पहले वो एक वेस्ट पाकिस्तान फिल्म के लिए गाना गाने वाले थे, लेकिन डायरेक्टर ने रद्द कर दिया और वो गाना मेहदी हसन ने गाया। लेकिन चकोर ने नदीम को रातों रात सितारा बना दिया। इनकी दिलीप कुमार जैसी शख्सियत ने लोगों को मुतवज्जो किया। 1968 में नदीम ने एहतशाम की बेटी फरजाना से शादी कर ली, जो इनकी ज़िंदगी का अहम मोड़ था। फरजाना आज भी इनकी साथी हैं और इनके दो बेटे हैं, फरहान खान बेग फिल्म डायरेक्टर और फैसल बेग म्यूज़िक प्रोड्यूसर। शादी के बाद नदीम ने बैक टू बैक हिट फिल्में दी। शबनम के साथ इनका जोड़ा अफसानवी था। दोनों ने 100 से ज़्यादा फिल्में मिलकर की, जिनमें रोमांस, ड्रामा और एक्शन सब शामिल था। नदीम ने परवेज़ मलिक, नज़रुल इस्लाम, एस सुलेमान, शमीम आरा, संगीता और समीना पीरज़ादा जैसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया। इनकी फिल्में न सिर्फ कमर्शियल हिट थी, बल्कि फ़नकाराना भी। 1970 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरी दौर था और नदीम उसके बादशाह थे। इन्होंने निगार अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता और 23 नामजदगियां हासिल की, जो किसी रिकॉर्ड से कम नहीं। नदीम ने गाने भी गाए, ख़ास तौर पर फिल्मी गानों में इनकी आवाज़ में एक नरमपन था जो सामीन को अपना बना लेता। मशरक़ी पाकिस्तान में इनकी मकबूलियत उस कदर थी कि वो दोनों हिस्सों में हीरो बने। 1971 की जंग और बांग्लादेश की आज़ादी के बाद भी इनकी फिल्मों ने पाकिस्तानियों को जोड़े रखा। 1970 और 1980 की दहाई नदीम बेग का सुनहरी दौर थी। आईना जैसी फिल्म, जो पाकिस्तान की पहली कसीरुल मशाहिद फिल्में में से एक थी, ने इन्हें हाउसफुल करवाया।
इस फिल्म में शबनम के साथ इनका रोमांटिक रोल आज भी याद किया जाता है। संग दिल में इन्होंने एक जज्बाती किरदार अदा किया जो इनकी अदाकारी की गहराई दिखाता है। नदीम की फिल्में मुख्तलिफ थीम्स पर थी, रोमांस, फैमिली ड्रामा, समाजी मसाइल। वो हमेशा ऐसे किरदार अदा करते जो आम आदमी से जुड़ते। इनकी फिल्मों में शायरी का बहुत किरदार था, जैसे अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़ और परवीन शाकिर की गज़लें। दहलीज में इनका किरदार एक ऐसे बाप का था जो ख़ानदान की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देता है। उस दौर में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से मुकाबला कर रही थी। नदीम ने दिलीप कुमार और राजेश खन्ना जैसे हीरो से मुवाजना किया और जीते। इनकी 200 से ज़्यादा फिल्में, जिनमें से 80% हिट थी। एक रिकॉर्ड है 1980 की दहाई के आखिर में VDH और भारतीय फिल्मों की आमद ने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को मुतासिर किया और नदीम ने टीवी की तरफ रुख किया। फिल्मों के ज़वाल के बाद नदीम ने टीवी पर काम शुरू किया। इन्होंने ARY डिजिटल पर एक क्विज शो की मेज़बानी की जो बहुत मकबूल हुआ। ड्रामों में इन्होंने बाप और दादा जैसे किरदार अदा किए, जैसे अनकही, मेरे पास तुम हो और परवाज़ है जून। इनकी अदाकारी में पुख्तगी आ गई थी और वो नौजवान अदाकारों के लिए रोल मॉडल बन गए। इन्होंने प्रोडक्शन भी की और अपने बेटों के साथ मिलकर काम किया। फरहान ने फिल्मों की डायरेक्शन की, जबकि फैसल म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। कराची में रहने वाले नदीम ख़ानदान के साथ खुश हैं। इन्होंने कई इंटरव्यूज़ में कहा कि कराची इनका शहर है जो पहले खूबसूरत था, जहां सड़कें रात को धोई जाती थी, लेकिन अब बदल गया है। नदीम बेग की ज़िंदगी में कोई बड़ा स्कैंडल नहीं, बल्कि सिर्फ मेहनत और खुलूस। इन्होंने 1997 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड हासिल किया, जो इनकी खिदमत की अलामत है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब हम आपको बताएंगे कि नदीम बेग आजकल कैसी हैं। नदीम बेग 84 साल की उम्र में वो सेहतमंद और फ़ाल हैं। 2025 में डी न्यूज़ के इंटरव्यू में इन्होंने कराची की याद ताज़ा की और फिल्म इंडस्ट्री की हालत पर अफसोस का इजहार किया। वो घर पर रहते हैं, ख़ानदान के साथ वक्त गुजारते हैं और कभी कभार टीवी पर आते हैं। इनकी सेहत अच्छी है, कोई संगीन बीमारी की खबर नहीं। जुलाई 2025 में इनका जन्मदिन मनाया गया और फैंस ने सोशल मीडिया पर खराज तहसीन पेश किया। वो अब फिल्मों से रिटायर हैं, लेकिन इनकी फिल्मों को दोबारा रिलीज़ किया जाता है, जैसे आईना। नदीम बेग की ज़िंदगी का सबक ये है कि फ़न हमेशा ज़िंदा रहता है। नदीम बेग की कहानी एक आम लड़के की है जो हीरो बना। इनकी फिल्मों ने लाखों को हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर किया। आज जब पाकिस्तानी सिनेमा नई बुलंदियों को छू रहा है, नदीम जैसी शख्सियत की कमी महसूस होती है। अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे और इनकी मीरास को ज़िंदा रखे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इस वीडियो का लिंक आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।